नैक्सट है बेटे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ये तुहानूं जरूर आना चाहिए। ये कंपोजिशन ऑफ एटम, हुण एटम की कंपोजिशन किवें है, मतलब किहड़ियां चीज़ां कित्थे कित्थे प्रेजेंट है, किवें प्रेजेंट होणगियां, ये इहनूं कहंदे असीं कंपोजिशन ऑफ एटम। ये एटम की कंपोजिशन है सारी। हुण आपां की कहंदे आ बेटे कि एटम है जिहड़ी न्यूट्रल हुंदी है नेचर दे विच। इहदा मतलब की होया बेटे कि उहदे विच पॉजिटिव चार्ज ते नैगेटिव चार्ज हमेशा की होएगा, इक्वल होएगा। जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उन्ना ही नैगेटिव चार्ज होएगा। इहदा मतलब की होया बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम दे विच जिन्ने प्रोटॉन होणगे उन्ने ही इलैक्ट्रॉन होणगे एटम दे विच। ठीक है, प्रोटॉन नूं काहदे नाल लिखदे आ असीं पी दे नाल, इलैक्ट्रॉन नूं ई दे नाल। आपां पिछे हमने डिस्कस कीता सी। ठीक है, तो इसका मतलब की होया बेटे इस नंबर नूं, क्योंकि नंबर तो दोनों बराबर है, इस नंबर नूं आपां की कहने एटॉमिक नंबर। इहनूं असीं एटॉमिक नंबर कह दिंदे आ कि जिन्ने किसी स्पीशीज़ दे विच इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना प्रेजेंट, वो की है उहदा एटॉमिक नंबर है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर जिहड़ा प्रोटॉन का नंबर किहदे बराबर है, इलैक्ट्रॉन का। तो इस नंबर नूं आपां एटॉमिक नंबर कह सकते हैं सिर्फ न्यूट्रल एटम लई। ठीक है, तो इहनूं रिप्रेजेंट काहदे नाल करदे हां बेटे असीं Z नाल। Z नाल लिखिया जांदा है एटॉमिक नंबर। तो किसी भी न्यूट्रल एटम लई जिन्ने उहदे विच जिन्ना उहदा एटॉमिक नंबर होएगा उन्ने ही उहदे प्रोटॉन होणगे, उन्ने ही उहदे इलैक्ट्रॉन होणगे। मतलब कि आ दो चीज़ां तो हमेशा ही याद रखनी है कि कदे भी चेंज नहीं होणगियां। Z की चीज़ है बेटे एटॉमिक नंबर, एक किहदे बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे। पर क्योंकि एटम न्यूट्रल है इस करके प्रोटॉन का नंबर किहदे बराबर होएगा, इलैक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होएगा। क्लियर हो गई चीज़। हुण आपां की कहने कि बेटे मास है जिहड़ा एटम दा, किहदे किहदे करके है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स करके। सिर्फ प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन करके है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन का मास की है बेटे नेगलिजिबल। तो सारा एटम का मास है जिहड़ा किहदे करके है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स करके, सिर्फ इन्हां दोनों चीज़ां करके है। तो ये कित्थे प्रेजेंट होंदे आ दोनों प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन्स, एटम के न्यूक्लियस दे विच। रदरफोर्ड ने की कहा सी कि सारा एटम का मास है जिहड़ा कित्थे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दे विच। तो इसदा मतलब की होया कि जिहड़ा मास जिहड़े प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन दोनों चीज़ां कित्थे प्रेजेंट होणगियां, न्यूक्लियस ऑफ एटम दे विच। ये दोनों न्यूक्लियस च होणगियां। तो इन्हां नूं इकट्ठे जे असीं कहीए दीज आर कलैक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियोन्स। तो न्यूक्लियस दे विच जिहड़ियां भी चीज़ां प्रेजेंट होणगियां उन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ, न्यूक्लियोन्स। क्लियर। हुण आपां टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। क्लियर होगी। तो जे असीं दोनों हुण क्लियर होगी बेटा सानूं प्रोटॉन्स के नंबर नूं असीं की कहंदे आ, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन दे सम नूं असीं की कहंदे आ, उहदा मास नंबर। ते मास नंबर नूं असीं रिप्रेजेंट काहदे नाल करदे हां बेटे, ए दे नाल। तो मतलब की होया एटम दे विच तुहाडे कोले 5 चीज़ां याद रखणियां बेटे तुसीं, इन अक्षर 5 चीज़ां। Z इज एटॉमिक नंबर, A इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सम उन्हां दा, ते प्रोटॉन्स P, इलैक्ट्रॉन्स E ते न्यूट्रॉन्स N। 5 चीज़ां बारे तुहानूं पता होना चाहिए। ये मिलके की बना लेणगियां कंपोजिशन ऑफ। मतलब कि कुछ चीज़ां तो दिखियां होंगियां तो उन्हें तो कुछ चीज़ां तुसीं अपने आप बना सकते हो, दस सकते हो। क्लियर हो गया। हुण आपां की कहांगे बेटे कि मास नंबर ए है जिहड़ा वो किहदे बराबर हुंदा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जे आपां दोनों नूं जोड़ लीए, पी ते एन नूं जोड़ दईए तो की बन जाएगा ए। या आपां की कह सकते हैं बेटे जे तुहानूं प्रोटॉन की बजाय सानूं एटॉमिक नंबर दिता होया तो ये तो दोनों बराबर है, सानूं पता है कदे भी नहीं चेंज होने। तो या आपां की लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वन एंड सेम थिंग, चाहे तुसी प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स कह लो, चाहे तुसी एटॉमिक नंबर ते न्यूट्रॉन्स कह लो, क्योंकि प्रोटॉन ते एटॉमिक नंबर हमेशा की होंगे, सेम होंगे, ये कदे भी चेंज। ठीक है। हुण जे आपां बेटे न्यूट्रॉन का नंबर कढना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किहदे बराबर होंगे फिर, जी आप मास नंबर चों, मास नंबर किहदा सम है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जे आप मास नंबर चों प्रोटॉन्स का नंबर घटा दईए तो की रह जाएगा साडे कोल, न्यूट्रॉन्स। या ए चो असीं Z की वैल्यू पे Z ते P की है सेम है,
चाहे ए चों Z कर दो या तुसीं इत्थे लिख सकते हो और इत्थे कर सकते हो A माइनस P, ये भी लिख सकते हो तुसीं, ठीक है। A माइनस Z और A माइनस P, प्रोटॉन्स का नंबर घटा दिए तो की बन जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। हुण जे आपां ये सिंबल लिखना होवे किसी भी एलीमेंट का, किसी भी एलीमेंट का सिंबल लिखना होवे तो आपां किवें लिखदे हां बेटे, एक्स Z A, ਉਹਦੇ बेस ਤੇ लैफ्ट साइड बेस ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ लिखते हैं Z, ऊपर की लिखते हैं A। Z की है एटॉमिक नंबर, A की है मास नंबर। कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, इधर लैफ्ट साइड ਤੇ ਹੁੰਦਾ है, इधर राइट साइड ਤੇ ਹੁੰਦਾ है A, तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ तरह भी लिख सकते हो। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ Z ਇੱਥੇ A ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ बुक्स 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है। तो ये एक्स किनू रिप्रेजेंट करता है बेटे, एक्स की चीज है नंबर, एलीमेंट, कोई भी एलीमेंट है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ एग्जांपल ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 11 23, 11 ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ एटॉमिक नंबर, 23 की है मास नंबर। ये प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन्स है। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, 35 मास नंबर। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, 16 होगा मास नंबर। ये सिंबल है कि किवें आपां रिप्रेजेंट करांगे, ठीक है। हुण तुसीं बेटे किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जिहड़े हैगे आ वो तुसीं ध्यान करना है कि Z इज ऑलवेज इक्वल टू P इज ऑलवेज इक्वल टू E। मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन की होंगे इक्को ही नंबर होएगा, जिन्ना होगा एटॉमिक नंबर है। मतलब सोडियम दे विच एटॉमिक नंबर कितना है 11, प्रोटॉन कितने 11, इलैक्ट्रॉन कितने 11। समझिए इस चीज। A इज इक्वल टू Z प्लस N, ऊपर की है A है, A की सम के बराबर होएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन का सम है। और Z इंटू N एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, ये उन्होंने सम के बराबर आएगा, ठीक है। हम जो असीं न्यूट्रॉन का नंबर कढ़ना होवे तो की करांगे, ये चों असीं इहनूं घटा देंगे, A चों असीं Z घटा देंगे या A चों असीं P घटा देंगे, तो की आ जाएगा उहदा न्यूट्रॉन का नंबर। क्लियर हो गया। बहुत चंगी तरह बेटे इहनूं समझना है चीज़ में, क्योंकि ये तुहानूं बहुत हुण ये तो गल कीती सी बेटे आपां न्यूट्रल एटम की। हुण जे आपां चार्ज पार्टिकल ले लीए, कोई चार्ज पार्टिकल जिवें आपां पढ़दे आ कैटायंस एनायंस, जिन्हां असीं आयंस कह दिंदे आ। आयन किवें बनदे आ बेटे, किसी एटम तो आयन किवें बनदा है, बाय द लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। मतलब की है कि आपां ये मनदे आ कि जिहड़ा न्यूक्लियस है वो तो सेंटर च पिया, इलैक्ट्रॉन ये आले दुआले घूमते हैं। मतलब कि असीं इस सेंटर नूं नहीं छेड़ सकते कदे भी। इसदा मतलब की है बेटे, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन तो हमेशा ही एटम चुनने रहेंगे, इलैक्ट्रॉन कित्थे बाहर रिवॉल्व करते हैं। असीं जदों भी आयन बनेगा तो इलैक्ट्रॉन इत्थे ऐड भी कर सकते हैं, असीं इलैक्ट्रॉन गेन इत्थे असीं इहदे चों एमिट भी कर सकते हैं, कढ भी सकते हैं बाहर। समझ के इत्थों एमिट भी हो सकते हैं इलैक्ट्रॉन, बाहर भी निकल सकते हैं, तो इत्थे ऐड भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। दो चीज़ां हो सकती तो मतलब की है, एक सानू चीज़ क्लीयर होगी कि जो आयन बनना है वो सिर्फ वो किहदा फर्क आएगा नंबर, सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स का, होर किसी चीज़ से कोई असर नहीं होएगा। बस ये गल नूं पक्की तरह याद कर लो कि किसी भी कोई कैटायन बने चाहे एनायन बने, भावें वो नेगेटिव चार्ज है चाहे पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ही फर्क होंगे, और कोई चीज़ फर्क नहीं हो सकती। ये अंदर वाली चीज़ कदे भी चेंज नहीं होएगी, ये हमेशा सेम रहेगा। इनू दिमाग च रखना। तो हुण आपां बेटे आपां की कहने कि चार्ज पार्टिकल फॉर्मड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बाय द न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम जदों इलैक्ट्रॉन लूज करे या इलैक्ट्रॉन गेन करे तो की बना लेगी है आयन कह दिंदे हैं, द एटम इज कॉल्ड आयन, वो आयन बना लेगी। हुण आयन है जिहड़ा वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जिहड़ा पॉजिटिवली चार्ज होएगा उन्होंने असीं कैटायन कह दिंदे हैं, जिहड़ा नेगेटिवली चार्ज होएगा उन्होंने असीं एनायन कह दिंदे हैं। तो आयन्स आर ऑफ टू टाइप, एक दे उत्ते पॉजिटिव चार्ज, एक दे उत्ते नेगेटिव चार्ज, एक कैटायन एक एनायन। समझ आ गई। ये तुहाडे लिए नवीं चीज़ नहीं बेटे, पहला भी तुसीं पढ़िया है, ठीक है। तो कैटायन इज फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दैट लॉस्ट बाय द एटम।
मतलब की है कि कैटायन है जिहड़ा वो हमेशा किवें बनेगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा मतलब ये चो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर कटता तो मतलब कि नैगेटिव चार्ज असी घटा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ओना ही है, तो मतलब की हो गया बेटे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नैगेटिव घट गया तो उत्ते की आ जाएगा नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगी स्पीशीज, क्योंकि बराबर सी चार्ज तो कैंसल हो गई। हम नैगेटिव असी कटता तो यदा मतलब पॉजिटिव बढ़ रह गया तो उन्होंने असी की कहांगे कैटायन। समझ आ गई इस चीज की? तो यदा मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटे, वो जो क्लियर हो गई ये चीज बेटे कि चार्ज है जो कैटायन के उत्ते कितना आएगा वो किदे बराबर होएगा बेटे, किन्ने वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। या कह लो प्रोटॉन तो उन्नी ही विच जिन्ने इलेक्ट्रॉन कटते असी वो घट जाएंगे तो डिफरेंस आ गया दोनों का। जिन्ना डिफरेंस होएगा प्रोटॉन ते इलेक्ट्रॉन का वो की है वह चार्ज आ जाएगा कैटायन के उत्ते। इन्हें बहुत चंगी तरह समझना है इस चीज़ में, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फॉर कैटायंस प्रोटॉन का नंबर हमेशा ज़्यादा होएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिमूव करते प्रोटॉन ज़्यादा होंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन। समझ आई? हुण जे आपां इस चीज़ को डिस्कस करिए कैटायन वास्ते, जिवें आपां न्यूट्रल वास्ते लिया सी, तो हुण की होएगा बेटे Z इज ऑलवेज इक्वल टू P। ये तो हमेशा ही रहना है, चाहे एटम न्यूट्रल है, चाहे कैटायन है, चाहे एनायन है। एटॉमिक नंबर ते प्रोटॉन हमेशा की रहेंगे सेम, तैनूं क्या न्यूक्लियस के अंदरों चेंज नहीं होनी, बट ग्रेटर दैन E। इलेक्ट्रॉन नालों ज्यादा नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन कट गए क्यों, क्योंकि असीं इलेक्ट्रॉन रिमूव करते। A इज इक्वल टू Z प्लस N, ये पता ही है हमेशा ही सेम रहेगा, फर्क ही नहीं होना। A इज इक्वल टू P प्लस N, चाहिए कह लो। समझ आ गई बेटे? ये चीज साडे कोले कैटायन दा। कैटायन हम देखते हैं जे कैटायन की एग्जाम्पल लीए कि कैटायन कि पढ़े। जो आप कैटायन की एग्जाम्पल लेनी है, जिवें सपोज करो आप सोडियम ले लिया, तो पहले पिछे भी एग्जाम्पल की है, सोडियम ले लिया, ये सोडियम की एटम है, ये सोडियम का कैटायन है। हम सोडियम की एटम है कि उसका नंबर कितना है, Z कितना है 11 है, A कितना है 23 है, पहले भी आप यही चीज़, ठीक है, ये सानू पता है। हुण आपां की कीता, इहदे विच प्रोटॉन दस्से, प्रोटॉन कितने हैं 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है, सेम ही है नंबर आएगा। हुण इहदे विच की आ गया, कैटायन च की आ गया, प्रोटॉन कितने हैं 11 है, पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटे हुण, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन असीं एक रिमूव करता, तो इलेक्ट्रॉन एक घटा दो तो कितना 11 माइनस 1 कितने रह गए 10। तो चार्ज की आ गया बेटे, जिन्ना इलेक्ट्रॉन ते प्रोटॉन का डिफरेंस है वो की आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्जिस कितने हैं बेटे 11 है, नेगेटिव चार्जिस कितने हैं 10 है, तो एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगा। समझ आई? न्यूट्रॉन का नंबर उतना ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो सेम ही रहेगा, H भी 12 भी आएगा, H भी 12 भी आएगा, ये तो फर्क पड़ना ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ है वो चेंज नहीं होनी है। कंपैरिजन करके दिखाता आप एक चीज़ ना कि प्रोटॉन ना आप कर लिया। दूजी आप एग्जाम्पल ले ली Ca की, ठीक है, कैल्शियम की। कैल्शियम का ये Ca2 पॉजिटिव होंदा है, ये Ca है, Ca की एटम आ गई, ये आयन आ गया। हम प्रोटॉन कितने बेटे 20, इसका नंबर 20 होंदा है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन है वह भी 20 होंगे, क्योंकि चार्ज कोई है नहीं का। तो जो कोई चार्ज नहीं शो किया होया तो मतलब प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन का नंबर की है सेम, न्यूट्रल है। पर ये 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब असी 2 पॉजिटिव का मतलब की हो गया बेटे कि 2 पॉजिटिव चार्ज वध है, ये प्रोटॉन 2 वध है। ये चीज़ सानू दस रही है कि 2 प्रोटॉन वध है। 2 प्रोटॉन कदों वध होणगे, जे असी 2 इलैक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो असी 2 इलैक्ट्रॉन इच रिमूव कर देंगे, तो प्रोटॉन तो हम भी 20 रहेंगे। आप क्या न्यूक्लियस को असीं नहीं छेड़ सकते, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस तो बिना प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे उदों वो थोड़े सिलेबस तो बहुत बियॉन्ड है ये चीज़ां, ठीक है। तो आप प्रोटॉन है जोड़े वो 20 है, पर इलैक्ट्रॉन कितने हो गए, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज वध है, तो मतलब 2 इलैक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो आप इत्थे की लिख सकते हैं 20 माइनस 18, 20 माइनस 2, सॉरी 20 माइनस 2, ठीक है। तो एक ही आ गया 18। क्लियर?
हुण आपां दसना बेटे अगे एनोइन की हुंदा है। एनोइन किहनूं कहंदे आ, एनोइन किवें बनेगा? एनोइन कदों बनदा बेटे? जदों कोई स्पीशीज इलैक्ट्रॉन गेन कर लैंदी है। एनोइन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण जदों गेन कर लैंदे इलैक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होंदा एनोइन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एटम। पॉजिटिव चार्ज किहदे बराबर सी बेटे? नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम। तो नेगेटिव चार्ज किहदे बराबर आएगा? नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन्ड बाय द एटम और द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलैक्ट्रॉन। हुण भी इलैक्ट्रॉन तो प्रोटॉन का नंबर है, डिफरेंस आएगा, पर हुण प्रोटॉन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन इलैक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि असीं इलैक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलैक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा रहे हैं, तो प्रोटॉन का नंबर तो अपने आप घट जाएगा, छेड़ नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि असीं इलैक्ट्रॉन बढ़ाते, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव होने का उन्ना ही है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, जिन्ना असीं इलैक्ट्रॉन ऐड करांगे उन्ना ही नेगेटिव चार्ज उहदे उपर आ जाएगा, उन्होंने असीं की कह दांगे? एनोइन, ठीक है। हुण जे आपां इत्थे कंपैरिजन करिए इन्हां चीज़ां दा, एनोइन वास्ते आपां जे देखिए तो की सी Z इज इक्वल टू P इज लेस देन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन, ये हमेशा नंबर इहदे नालों घट होएगा। A इज इक्वल टू Z प्लस N और A इज इक्वल टू P प्लस N, तो हमेशा ही होएगा ही होएगा। क्लियर होगी? हुण आपां जे इहदी एग्जांपल लईए, एनोइन की एग्जांपल लईए, जिवें आपां कैटाइन दी सोडियम ते कैल्शियम दी लई सी, जे आपां एनोइन दी एग्जांपल लईए, आपां ले लिया ऑक्सीजन एटम ते उहदा आयन। ऑक्सीजन 8 ते 16 आ गया, ठीक है। ये की है? O2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव दिता होया सानूं एनोइन दे उत्ते। हुण इस नेगेटिव चार्ज आपां की है? प्रोटॉन किन्ने है सानूं पता है, प्रोटॉन किन्ने 8, इलैक्ट्रॉन किन्ने है? क्योंकि उत्ते कोई चार्ज नहीं, इलैक्ट्रॉन भी किन्ने होणगे? 8 ही होणगे। ये O2 नेगेटिव आ गया बेटा, तो इसदा मतलब प्रोटॉन तो हुण भी 8 ही रहने हैं, ठीक है, पर इलैक्ट्रॉन किन्ने रह गए बेटे? क्योंकि किन्ने हो गए इलैक्ट्रॉन? 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, मतलब जे तो 8 होंदे फिर तो बराबर सी, कोई चार्ज नहीं सी, जे 1 वधाता तो 9 बन जाते इलैक्ट्रॉन, पर 2 है तो किन्ने हो गए? 10, ठीक है। जिन्ना नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन दे विच उन्ना नंबर जोड़ दो तो की बन जाएंगे? नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। तो इलैक्ट्रॉन किन्ने हो गए? 8 प्लस 2, जिन्ना उहदे ते नेगेटिव चार्ज है। जिवें हुण आपां दूजी एग्जांपल ले लईए क्लोरीन दी। क्लोरीन है जिहड़ी एटम है तो उहदा आयन है। क्लोरीन का 17 एंड 35, ठीक है, 17 एंड 35। तो हुण की है? ये माइनस है, ये एनोइन है। प्रोटॉन किन्ने बेटे? 17, इलैक्ट्रॉन किन्ने? 17 ही होणगे, 17 ही होणगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज उत्ते है नहीं। पर इत्थे प्रोटॉन तो हुण भी उन्नी है, 17 है, पर इलैक्ट्रॉन किन्ने हो गए? 1 नेगेटिव चार्ज, मतलब आपां 1 इलैक्ट्रॉन इहनूं दित्ता है, 1 इलैक्ट्रॉन दित्ता है तो इहदे विच इलैक्ट्रॉन ऐड कर दो तो किन्ने बन गए? 18। तो इलैक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया? 18 हो गया। 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18। हुण आपां बेटे इहदे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलैक्ट्रॉन्स इन BR 35, 80। 35 की है एटॉमिक नंबर जिन्हों असीं Z नाल लिखते हैं, 80 की है बेटे दा मास नंबर जिन्हों असीं A नाल लिखते हैं। मतलब तुहानूं 2 चीज़ां गिवन है, 2 नहीं सारा कुछ ही गिवन है इहदे विच, ठीक है। आंसर दे विच आपां की लिखांगे? Z सानूं गिवन है, Z इज 35, A सानूं क्लीयर है, A इज 80। हुण आपां 3 चीज़ां होर दसणियां, प्रोटॉन, इलैक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन किन्ने होणगे बेटे? Z दे बराबर, तो किन्ने आ गए? इलैक्ट्रॉन भी किन्ने होणगे? क्योंकि कोई चार्ज नहीं, इलैक्ट्रॉन भी की है इन्ने होणगे, तो की आ गया? इलैक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, तो एटॉमिक नंबर भी की आ गया? 35, ठीक है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। हुण आपां न्यूट्रॉन का नंबर कढना है। न्यूट्रॉन किन्ने होणगे बेटे? जे आपां A चों Z घटा दीए, 80 माइनस 35, इहदे विचों इहनूं असीं माइनस कर देना तो की आ गया? 45। न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया? 45। क्लियर? हुण क्योंकि ये स्पीशीज न्यूट्रल है, इस करके प्रोटॉन भी 35 है, इलैक्ट्रॉन भी 35 है, न्यूट्रॉन 45 है। बस तुसीं तां इन्ना ही लिखना है, ये तुहानूं समझाउण वास्ते, सारा कुछ दस्सण वास्ते। जे तुहानूं कुछ पुछिआ जांदा क्वेश्चन तो तुसीं सिर्फ ये दसना है कि प्रोटॉन किन्ने होणगे, इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे, न्यूट्रॉन किन्ने होणगे। अगला क्वेश्चन है बेटे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम आर 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। हुण इदां नहीं दस्सिआ, तुहानूं की है
दसता कि उसका एटॉमिक नंबर ते मास नंबर कितना है। हुण भी दो ही चीज़ां, यही दोनों चीज़ां हुण दसियां। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलैक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Mg2 पॉजिटिव आयन। हुण आपां Mg2 पॉजिटिव आयन्स दे विच दसना है। सानूं इहदा की पता है बेटे, Z दी वैल्यू पता है, इहदी A दी वैल्यू पता है। क्लियर? हुण आपां की लिखांगे, सानूं पता है कि मैग्नीशियम जदों आपां लवांगे Z ओहदा कितना है 12 है, तो इसदा मतलब प्रोटॉन भी कितने होणगे 12 होणगे। Z हमेशा प्रोटॉन के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में ही असीं एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो की आएगा 12 ही होएगा। हुण मास नंबर कढो, मास नंबर की है ए दे विचों Z नूं घटा दो, तो की आएगा 24 है, ए है। एक किहदा किहदा सेम है बेटे, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन दा। सानूं पता है कि न्यूक्लियस दे विच दो ही चीज़ां, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। हुण आपां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कढने, न्यूट्रॉन्स चों आपां किवें कढ लांगे, इहदा दोनों दा सम सी। प्रोटॉन सानूं पता है, न्यूट्रॉन असीं कैलकुलेट कर लांगे। तो की आएगा A माइनस P कर दो या A माइनस Z कर दो, कुछ भी कर दो। A Z ते P हमेशा की होंगे सेम होंगे। तो ये की आ गया 12 आ गया। पर सानूं की चाहिए बेटे, एक किहदे वास्ते सी, न्यूट्रल वास्ते है। Mg2 पॉजिटिव किवें बनदा है, हुण सानूं ये पता होना चाहिए कि Mg2 पॉजिटिव बनदा किवें है बेटे। किवें बनेगा ये, बाय द लॉस ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स। जदों असीं Mg दे विचों 2 इलैक्ट्रॉन कढ दईए तो की बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव घटा रहे हैं असीं, पॉजिटिव तो अपने आप ही बढ़ जाएगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स। देयरफॉर Mg2 पॉजिटिव दे विच प्रोटॉन कितने बेटे 12 ही रहणगे, न्यूट्रॉन कितने हैं 12 ही है। इलैक्ट्रॉन कितने हो गए बेटे, जिन्ना चार्ज है उन्ने इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दे विचों माइनस कर दो। जे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो इलैक्ट्रॉन, जे नेगेटिव चार्ज है तो इलैक्ट्रॉन ऐड कर दो प्रोटॉन्स के नंबर के विच। तो ये आ गया -2 कर दो 10 इलैक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? ये आ गया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटे, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलैक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन। आ दिता हुआ थोड़ा O2 नेगेटिव 815, Al3 पॉजिटिव 1327। मतलब एटॉमिक नंबर ते मास नंबर दोनों चीज़ां गिवन है। और आप पहला O2 नेगेटिव लेने, किवें कैलकुलेट करोगे, प्रोटॉन कितने हैं 8 क्लीयर है, इलैक्ट्रॉन कितने हैं 2 ऐड कर दो, प्रोटॉन के नंबर दे विच कितने बन गए 10, न्यूट्रॉन कितने हैं ये विचों इनू माइनस कर दो, की रह गई न्यूट्रॉन का नंबर। क्लियर? दूसरा तुहाडे कोले Al3 पॉजिटिव है, प्रोटॉन कितने हैं बेटे 13 है, इलैक्ट्रॉन कितने हैं 3 माइनस कर दो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, 10 रह गई, न्यूट्रॉन कितने हैं। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन तुहाडे पे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये पार्टिकल है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिहड़ी भी चीज़ तुहानूं दित्ती हुई है उस डाटा तो तुसीं उहदियां बाकी चीज़ां कंप्लीट करनियां, हरेक दियां तुसीं 5-5 चीज़ां जिहड़ियां कंप्लीट करनियां। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तुसीं सारे कंप्लीट करोगे, आपां तुहानूं समझ आ गई होएगी कि किवें इहनूं सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है बेटा आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। ये तुसीं पहलां भी सुनिया होएगा। सब तो पहला आप लेने आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किन्ने कहने आप, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। क्योंकि सेम एलिमेंट ले लिया तो एटॉमिक नंबर तो सेम होएगा ही होएगा, बट डिफरेंट मास नंबर। जिहदा एटॉमिक नंबर तो सेम हो गए, मास नंबर डिफरेंट हो गई, उन्होंने असीं की कहने आइसोटोप्स। तो हुण जे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो मतलब की होया बेटे, इहदे विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होणगे। सिर्फ इन्हां दे विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। दे डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिवें हाइड्रोजन दे साडे कोले 3 आइसोटोप्स है, H11, H12 एंड H13। H11 नूं असीं प्रोटियम कहते हैं, H12 नूं असीं ड्यूट्रियम कह दिंदे, इस करके डी नाल भी लिखिया जाता है इहनूं कई बारी। H13 नूं असीं ट्रिटियम भी कहते हैं, इहनूं T1। हुण इन्हां सारियां दे विच बेटे Z कितना है 1, हरेक दे विच Z है जिहड़ा ओह कितना 1 है। फर्क किहदा होया, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इहदे न्यूट्रॉन कितने हैं 0, इच कितना 1 है, इहदे च कितना 2 है। मास नंबर चो एटॉमिक नंबर घटा दो तो की आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? तो आइसोटोप्स दे विच सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फर्क होंदे। दूजे आपां एग्जांपल ले लईए क्लोरीन, क्लोरीन 1735 एंड 1737। हुण दोनों दे विच 17 का मतलब की है, जे ये सेम है तो एलीमेंट वही होएगा,
ठीक है। एटॉमिक नंबर है जो एक एलीमेंट का बेटे इको ही होंगे, क्लियर। तो Z की है इन्हां दे विच 17 है। हुण इसे करके आप कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स ना सॉरी सेम एलीमेंट्स तो इतने की आ गया 35 चो 17 घटा के कितने रह गए 18 तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 18 ये न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटे ये चो कितने आ जाने 20 आ जाने, क्लियर। और Z की है सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। दूसरे आगे बेटे आइसोबार्स। आइसोबार्स किन्ना करने आप एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स, इसका मतलब इन्हां दे एटॉमिक नंबर की होंगे डिफरेंट होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हुण मास नंबर की होएगा सेम, इहदे नालों उल्ट बिल्कुल मास नंबर सेम एटॉमिक। जे बेटा एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया इसका मतलब की हो गया एलीमेंट्स भी डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो 1840 1940 2040 तक ही आ गया, ये सारिਆਂ ਦਾ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मास नंबर की है बेटा सेम है, इन्होंने आप की कहते हैं आइसोबार्स। तीसरा आगे साडे कोले आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किन्ना कहने बेटे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स, हुण ये भी डिफरेंट एलीमेंट्स है मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होएगा, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होएगा, हाउएवर बोथ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर डिफरेंट। ये एटॉमिक नंबर ते मास नंबर्स की होंगे डिफरेंट होंगे, जिवें आप एग्जांपल लेने C614 नाइट्रोजन 715 ऑक्सीजन 816। हुण C14 भी हुंदा आइसोटोप सानूं पता है, C दे 3 हुंदे, जिवें आपां कार्बन दे भी लिख सकते हैं C12 भी हुंदा C14 भी हुंदा, तो आपां C14 लिया इहदे विच C14, इहदा मतलब की हो गया बेटे एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी की है डिफरेंट है, बट सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 8, 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8, सब ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम। तो इन्होंने आप की कहने आइसोटोन्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।